मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत गुर्जर की लाडली बहनों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाएं हाथों में बोरी लेकर प्रदर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ आक्रोश जताया। रेड क्रॉस से पीसीसी कार्यालय की ओर बढ़ रही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। महिला मोर्चा का कहना है कि लाडली बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लाडली बहनों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेताओं को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि लाडली बहनों को हम बोरे में भरकर फेंक देंगे। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें ताली बजाई है, उसको सहमति दी और खुशी जाहिर करी है। तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं अबला नहीं हैं। वो डॉक्टर मोहन यादव जी के शासन में रहती है। उनके मान सम्मान आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसी को लेकर महिला मोर्चा आज हमारी लाडली बहनों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहा है और ये संकेत दे रहा है कि आपकी मानसिकता जो है उसको ठीक कर लो। और मुझे लगता है कि ऐसी ही मानसिकता के कारण हमारे मध्य प्रदेश की बहनों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वो लगातार 20 साल से बाहर किए हुए और आगे भी बाहर करके रहेंगे। देखिए, जीतू पटवारी जी ने भी हमारी एक महिला विधायक को लेकर कहा था और उन्हीं की पुनरावृत्ति उनके जो कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता नैना साहनी कांड इसी कांग्रेस ने किया था, जो कांग्रेस की नेता थी। सरला मिश्रा कांड इसी भोपाल में होता है। लेकिन आज इस तरह का जो बयान हुआ है उसको लेकर भाजपा की महिलाएं और लाडली बहनें चुप नहीं रहेंगी, उसका विरोध करके कांग्रेस का आईना दिखा रही है। देखिए, मांगे कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए एक निचले पायदान से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को उन्होंने एक देवियों का स्थान दिया है ताकि कोई भी महिला दुखी ना रहे। लाडली बहना योजना जो चल रही है उससे हमारे देश की एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं है, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, उनके घर में शिक्षा में सुधार आया है। और आप बताइए, आप ऐसे विवादित बयान देते हैं कि महिलाओं को बोरी में भर देना चाहिए। आज एक बात बताइए, चलिए, क्या महिला आपकी माता नहीं है? क्या आपकी महिला आपकी बहन नहीं है? क्या महिला आपकी पत्नी नहीं है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके घर के जो महिलाएं हैं उनको क्या लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया? आप इतने जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, एक नेता हैं जो लोगों के संरक्षण के लिए आए हैं, और आप एक भक्षण की बात करते हैं कि बोरी में भर देना चाहिए। ये कहाँ की नैतिकता है? ये भारत की कोई सनातन संस्कृति है क्या? आप बताइए। और जिस व्यक्ति को भारत की सनातन संस्कृति का ही ज्ञान ना हो, वो राज्य करने के विषय में कैसे सोच सकते हैं? आज हमारे विधानसभा में, हम गोविंदपुरा विधानसभा में आदरणीय हमारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं, एक एक दिन महिलाओं के उत्थान के लिए एक एक गली में जाकर के महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, उनके बच्चों की, उनकी परेशानियों की, बच्चियों की शिक्षा को रात दिन वो उनके लिए काम करती हैं। और आप विरोधी लोग कहते हैं कि महिलाओं को बोरी में भर देना चाहिए। इस रोष को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा कड़ा विरोध है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विवादित बयान को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया है। मुकेश नायक ने बताया कि यह बयान बहुत शर्मनाक है और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अगर इस तरह का बयान कोई देता है तो हमें बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है वो हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता हैं और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का बयान देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। कौन सा बयान दे देते हैं? बताइए, बयान बताइए। उसके लिए तो 10 साल हो गए उसको बोले हुए, तो अभी तक चलता रहेगा क्या? उसका खंडन भी उन्होंने कर दिया। अब देखिए, कोई भी एक शब्द जिस वाक्य में, जिस संदर्भ में, जिस काल, जिस समय और परिस्थितियों में बोला जाता है,
उसके पूरे कॉन्टेस्ट को आपको देखना चाहिए, उसके पूरे संदर्भ को आपको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखेंगी तो इस सार्वकालिक रूप से उसका अर्थ बदल जाता है। आपको बता दें, राजगढ़ जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुर्जर ने एक सार्वजनिक मंच से लाडली बहनों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। यशवंत सिंह गुर्जर के इसी बयान को लेकर अब लाडली बहनों में गुस्सा देखा जा रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।